नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और इसके साथ ही विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की मुहिम जो है वो छेड़ दी है। और ऐसे में लगातार भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील तो यह भी दावा कर रहे हैं कि अमित शाह उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अमित शाह जो हैं वो चुनाव आयोग और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर बना रहे हैं। कई बड़े दावे जो हैं वो इन वकीलों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा दावा जो है वो भानु प्रताप सिंह ने किया है और इसके साथ ही उन्होंने चुनौती भी दे दी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम बंद लिफाफे में दे, हम आपको हैक करके दिखाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप न्याय करिए, जनता आपके साथ है। वकीलों का यह कहना है कि चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में रखा गया है और दोनों पर प्रेशर है, इसीलिए वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग सफाई नहीं दे पा रहा है और किसी भी तरीके से जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं उस पर जवाब नहीं आ रहा है। अब ऐसे में पहले चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो जा रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, तब भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उनसे ये कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया। और वो ये दावा कर रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। और उन्होंने तो अब आरोप भी लगा दिया है कि पुलिस जो कि रक्षक है वो भक्षक बन गई है और हमारे साथ धोखा किया गया है। अब ऐसे में उन्होंने एक और बड़ा दावा ये कर दिया है कि 24 जनवरी को बड़ा खुलासा करूंगा। अब ईवीएम को लेकर 24 जनवरी को सबसे बड़ा खुलासा होगा और ये वही वकील हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से लड़ा जाएगा। अब ऐसे में क्या खुलासा 24 जनवरी को होने जा रहा है जिससे मोदी सरकार भी गिरेगी, जिससे चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो तमाम तरह का डेमो दिखा चुके हैं, जो तमाम तरह की चुनौती चुनाव आयोग को दे रहे हैं, वो 24 जनवरी को क्या कुछ करने जा रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हैं या नहीं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब इन सभी सवालों का जवाब दिया है भानु प्रताप सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं, अगर मगर क्या है, अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं सर? आपके बातों से भाई आपको क्यों बताएं? बिल्कुल आदेश दे रहे हैं हम, बिल्कुल। अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, संविधान से ऊपर है और मालिक आदेश देने की ताकत रखता है, अधिकार रखता है। सवाल, चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो तो आ नहीं रही रोड पर। आपको तो चुनाव लड़ना। ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो नहीं आ रहे रोड पर। वो जो कुछ नहीं बोलते थे अब वो बोलते हैं ना। कांग्रेस में जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह बोलने लगे ना। अब पहले तो नहीं बोलते थे। मायावती ने भी बोला। हाँ, मायावती जी ने भी बोला है कल परसों। आप बिल्कुल कल परसों। और इसके अलावा अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं और भी बहुत लोग लगातार बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? सब यहीं आएंगे। सर, आपके खुलासे से क्या फर्क पड़ने वाला है 24 तारीख को जो आप करने? किससे? 24 तारीख को जो खुलासा करने वाले हैं उसी दिन देखना ना क्या खुलासा करेंगे। आप रिकॉर्ड करने आओगे नहीं आओगे? तो रिकॉर्ड करना। अरे उसका फर्क, उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल है, सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी आने दो, धैर्य रखो, 24 तारीख आने दो, 6 दिन तो बाकी है। कितने साल और लग जाएंगे? तो आपने सुना, ये भानु प्रताप सिंह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। और पहले आप देखें, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जो ईवीएम पर बात भी नहीं करना चाहते थे, अब वो भी ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती ने भी इस बात का जिक्र किया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 24 जनवरी को एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अब ये तो आपने देखा कि किस तरीके से 24 जनवरी को ईवीएम को लेकर खुलासा होने वाला है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के
वकील लड़ाई लड़ रहे हैं उनका यह भी एक बड़ा दावा है कि 2019 में मुस्लिम और दलितों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया था, नाम काट दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने तो यह भी चुनौती दे दी है कि यह लड़ाई हम पूरी तरीके से लड़ेंगे, जमीन पर उतरकर लड़ेंगे, और जमीन पर उतरकर वो लड़ भी रहे हैं। अगर आप देखें तो जमीनी लड़ाई जो लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा, सबसे पहले चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया गया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, जंतर मंतर पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और अगर अभी देखें जब उन्हें हिरासत में लिया गया और हिरासत से जब वो छूट कर आए उसके बाद से ही लगातार वो मोर्चा खोले हुए हैं और एक से बढ़कर एक दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक चुनौती भी उन्हें उनकी जो है वो सामने आ रही है। अब ऐसे में 2019 में क्या कुछ हुआ और अब वो गलती जो है वो नहीं होगी और अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को वो ज्ञापन सौंप रहे हैं और राष्ट्रपति को अब वो अवगत कराएंगे कि क्या कुछ चुनाव में हेरा फेरी जो है होती है और किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो सके। अब इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने दावा किया है वो आपको सुनाएंगे। सुनिए किस तरीके से भानु प्रताप सिंह ने एक बड़ा दावा 2019 चुनाव को लेकर किया है, सुनिए। 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी। 11 करोड़ वोट काटी गई थी। नीचे से लेकर ऊपर तक न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में, 8 फेज में, 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं, क्योंकि बेईमानी के ये सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, तो आपने सुना भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 2019 में गड़बड़ी की गई, एक बड़ा घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं किया गया और वोटर लिस्ट से जो दलित है, मुस्लिम है, उनके नाम हटा दिए गए। ये दावा उनके तरफ से किया जा रहा है। जो कुछ भी कहा जा रहा है ये उनकी राय है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं पेश की गई है। चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है। इससे पहले जयराम रमेश ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे, चिट्ठी भी उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वही बयानबाजी, एक जो सधी जुबान होती है उसमें उन्होंने रख दी जो वो पहले से कहता आया है कि ईवीएम पर हमें पूरा भरोसा है और आने वाला चुनाव ईवीएम से ही कराया जाएगा। लेकिन तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो गड़बड़ी सामने आ रही है और खुद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो चुनौती दे रहे हैं कि आप 50 ईवीएम बंद लिफाफे में दीजिए, हम आपको हैक करके दिखाएंगे। अब चुनाव आयोग उस चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, जबकि वो पहले इस प्रकार की चुनौती दे चुका है कि आप आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। अब 24 जनवरी को क्या होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम भी देखेंगे कि क्या कुछ खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा किया जाता है जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।